हर गाड़ी चलाने वालों के लिए आई बेहद जरूरी खबर। बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ी लेकर पेट्रोल पंप पहुंचे तो होगी परेशानी। सुप्रीम कोर्ट के नए निर्देश ने करोड़ों वाहन मालिकों की बढ़ाई टेंशन। सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, कैमरा खुद काटेगा चालान, पुलिस करेगी जांच। नई गाड़ी खरीदने वालों के लिए भी बदले नियम, मचा फैसले से हड़का। अगर आप बाइक या कार चलाते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सोचिए, आप अपनी गाड़ी लेकर पेट्रोल पंप पहुंचे, लेकिन कर्मचारी कह दे कि पहले अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस दिखाएं। अगर वैध इंश्योरेंस नहीं है तो पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। सुनने में यह बात नई लग सकती है, लेकिन अब ऐसा नियम भविष्य में लागू हो सकता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सड़क सुरक्षा और बिना बीमा चल रहे वाहनों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और IRDAI को निर्देश दिया है कि ऐसा पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया जाए जिससे पेट्रोल पंप पर ईंधन देने से पहले वाहन का वैध इंश्योरेंस जांचा जा सके। अगर इंश्योरेंस नहीं होगा तो ईंधन देने से इनकार किया जा सकता है। अभी पूरे देश में लागू नियम नहीं है, बल्कि कोर्ट ने पहले पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने को कहा है। दरअसल कोर्ट के सामने ये तथ्य रखा गया है कि देश में करोड़ों वाहन बिना वैध थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के सड़कों पर चल रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि यह सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि सड़क हादसा होने पर पीड़ितों के लिए भी बड़ी समस्या बन जाता है। अगर बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ी से हादसा होता है तो मुआवजा मिलने में लंबी कानूनी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसी वजह से कोर्ट चाहती है कि लोग समय पर इंश्योरेंस कराएं और कानून का पालन करें। देखिए, बिना बीमा के तो गाड़ी रोड पर चलानी नहीं चाहिए, नहीं है तो उसको करवाना चाहिए। तो इस जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? वो सही है, गाड़ी का बीमा कराना। अगर आपको गाड़ी रोड पर चलानी है तो अगर इंश्योर्ड नहीं है, कोई प्रॉब्लम होती है तो ये फिर तो वो स्वयं जिम्मेदार है उसका। कोर्ट के मुताबिक देश में करीब 30 करोड़ से ज्यादा वाहनों में लगभग 16 करोड़ से अधिक वाहन ऐसे हैं जिनके पास वैध बीमा नहीं है। यही वजह है कि कोर्ट ने इस मामले को गंभीर माना है। सिर्फ पेट्रोल पंप तक ही बात सीमित नहीं रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर हाईवे और प्रमुख सड़कों पर लगे ANPR यानी कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट पहचानने वाले कैमरों को वाहन पोर्टल और बीमा डेटाबेस से जोड़ा जाए तो इसका मतलब ये होगा कि कैमरा खुद पहचान सकेगा कि किस वाहन का इंश्योरेंस वैध है और किसका नहीं। अगर किसी वाहन का बीमा नहीं होगा तो भविष्य में आप चालान भी जारी किया जा सकता है। यही नहीं, ट्रैफिक पुलिस को भी ऐसे मोबाइल ऐप या हैंडलेड डिवाइस देने की बात कही गई है जिनकी मदद से सड़क पर ही कुछ सेकंड में वाहन के इंश्योरेंस की जांच हो सके। अभी कई राज्यों में ऐसी एक जैसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन कोर्ट चाहता है कि इसे तकनीक के जरिए आसान बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने नई गाड़ियां खरीदने वालों के लिए भी बड़ा बदलाव किया है। अब नई प्राइवेट कार खरीदने पर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पहले की तुलना में ज्यादा अवधि के लिए लेना होगा। पहले ये अवधि 3 साल थी, जिसे बढ़ाकर अब 4 साल कर दिया गया है। वहीं नई 2 पहिया गाड़ियों के लिए पिछले 5 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य था, अब इसे बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया है। कोर्ट का मानना है कि इससे ज्यादा लोग लंबे समय तक बीमा सुरक्षा के दायरे में रहे। सुप्रीम कोर्ट ने वाहन बीमे को लेकर के बड़ा निर्देश जारी किया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और IRDAI को दिशा निर्देश दिए हैं कि जिन गाड़ियों में वाहन बीमा ना हो तो उन गाड़ियों को पेट्रोल ना दिया जाए। यह नियम सख्ती से लागू करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं और अगर किसी पेट्रोल पंप पर वाहन बीमा चेक करने की व्यवस्था ना हो तो उस व्यवस्था को लागू किया जाए। देखने वाली बात ये होगी कि इस पायलट प्रोजेक्ट के लागू होने के बाद क्या कुछ चीज़ें सामने निकल के आती हैं और क्या फ़र्क पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी शेखर के साथ जहीर खान, जेएमडी न्यूज़ के लिए कानपुर।